रक्षा व्यापार में भारत दिखा रहा दमखम। दुनिया भर में ब्रह्मोस की हो रही डिमांड। म्यांमार के फैसले से चीन हुआ बदहवास। दोस्तों, भारत की रक्षा ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। इसके साथ ही मोदी की तमन्ना थी कि भारत डिफेंस में इतना ताकतवर हो जाए कि उसे किसी दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। वो चाहते थे कि भारत न केवल अपने देश के लिए हथियार बनाए, बल्कि वो रक्षा व्यापार में भी उतरे, क्योंकि रक्षा व्यापार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ देश में रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा, जिससे बेरोजगारी से निपटने में मदद मिलेगी। दुनिया के देशों ने यह सोचा था कि कहने और करने में बहुत अंतर है। भारत रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े बड़े कंपटीटर का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन देखते ही देखते भारत रक्षा क्षेत्र में दुनिया के सामने एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। दुनिया के तमाम देश भारत में बने हथियार खरीद रहे हैं। ये देखकर चीन की हालत खराब हो रही है। दुनिया के तमाम देश चीन और अमेरिका जैसे देशों के हथियारों की जगह भारत में बने हथियारों को तरजीह दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भारत के तेजस ने चीनी उत्तर कोरियाई फाइटर जेट को पछाड़ के खुद का दमखम दिखाया था। मलेशिया और भारत के बीच तेजस को लेकर डील हो रही है, लेकिन अब एक बार फिर भारत ने धमाका कर दिया है। इस धमाके से चीन के साथ पाकिस्तान की भी जमीन खिसक गई है, क्योंकि भारत के खिलाफ इस्लामिक गठजोड़ बनाने वाले पाकिस्तान के मंसूबों पर मोदी ने पानी फेर दिया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा भारत ने किया क्या है कि दुनिया हैरान हो गई है। तो दोस्तों, भारत एक अहम मुस्लिम देश को विध्वंसक ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर अपनी ईस्ट पॉलिसी को कामयाब बनाने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया के बीच इस साल के अंत तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप वेरिएंट के लिए एक और निर्यात ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सूत्रों ने पुष्टि की है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ये सौदा इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में हो जाएगा। दोस्तों, भारत की खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दुनिया में बहुत ज्यादा है। दुनिया के तमाम देश इस मिसाइल को हासिल करना चाहते हैं। वो भारत से इसके लिए बात कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या खास वजह है? ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत से दुनिया में दहशत क्यों है? हर देश खुद को ब्रह्मोस की ताकत से लैस क्यों करना चाहता है? तो दोस्तों, ब्रह्मोस भारत और रूस की ओर से विकसित दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल है। भूमि, समुद्र, पानी के नीचे और वायु प्लेटफॉर्म से लॉन्च, एंटी शिप और लैंड अटैक क्षमता वाले यूनिवर्सल ब्रह्मोस वेपन सिस्टम को खास तरह से डिजाइन किया गया है। DRDO की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ब्रह्मोस उड़ान के माध्यम से सुपरसोनिक गति के साथ 290 किलोमीटर की सीमा तक टारगेट हिट कर सकती है। इसे हवा, जमीन, समुद्र और पानी के नीचे के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है। चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के राडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। सिर्फ राडार ही नहीं, यह किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल की तुलना में दोगुनी तेजी से वार करती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि भारत की इस मिसाइल को दुनिया के तमाम देश खरीदना चाहते हैं। कई देशों को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दिया है, लेकिन अब जिस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस को लेकर सौदे की कोशिश की है, उसके बाद जिनपिंग के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, दिमाग सुन्न पड़ गया है। तो दोस्तों, आखिर ब्रह्मोस का नाम सुनते ही चीन की धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं? उसके बड़े बड़े दावों की हवा क्यों निकल जाती है? चीन के किस पड़ोसी देश ने ब्रह्मोस की डिमांड की है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत के बढ़ते दमखम से आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ब्रह्मोस के नाम से ही चीन के उड़ जाते हैं होश। चीन के दुश्मनों को भारत दे रहा ये ब्रह्मास्त्र।
जमीन से लेकर समंदर तक भारत का दिखेगा दम। दोस्तों, भारत की घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एक ब्रह्मास्त्र है जिसे रोक पाने का दम किसी में नहीं है। इस मिसाइल की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। चीन जो दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे करता है, ब्रह्मोस का नाम सुनते ही उसकी हेकड़ी काफूर हो जाती है। ब्रह्मोस चीन के खोखले दावों को दुनिया के सामने बेनकाब कर चुकी है। हुआ ये कि भारत की भयंकर घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल गलती से पाकिस्तान में फायर हो गई। पूरे पाकिस्तान में भूचाल मच गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि पाकिस्तान चीन के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, लेकिन ब्रह्मोस की सुपरसोनिक स्पीड के आगे ये एयर डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हुआ। इस घटना के बाद से चीन का तो हलक ही सूख गया। जिनपिंग की रातों की नींद उड़ गई और खौफ इतना कि आनन फानन में चीन ने भारत की सीमा में रूस से मिले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। भारत चीन को सबक सिखाने के लिए उसके दुश्मनों को इस घातक मिसाइल से लैस कर रहा है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3 दर्जन और देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। इनमें से बहुत सारे देश वो हैं जिनका चीन के साथ विवाद चल रहा है। फिलीपींस भी इन देशों में शामिल है। भारत ने फिलीपींस के साथ लगभग $375 मिलियन का एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दी जाएगी। इससे पहले इंडोनेशिया ने भी भारत से ब्रह्मोस खरीदने की दिलचस्पी दिखाई थी। दोनों देशों के बीच यह सौदा इस साल के अंत तक हो सकता है। भारत से ब्रह्मोस आयात करने वाला इंडोनेशिया आसियान का दूसरा देश होगा। 2018 में सबसे पहले ये रिपोर्ट आई थी कि इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस खरीदने को इच्छुक है। जनवरी 2018 में नई दिल्ली में आसियान समिट के दौरान आसियान देशों ने भारत से ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई थी। दोस्तों, इंडोनेशिया को घातक हथियार बेचने के पीछे भारत की बहुत बड़ी रणनीति है। आखिर इंडोनेशिया के साथ भारत क्यों कर रहा है करार? इससे समंदर में भारत को कितनी मिलेगी ताकत? चीन को कैसे किया जाएगा काउंटर? तो दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच पिछले कुछ सालों में द्विपक्षीय सैन्य गठबंधन काफी गहरे हुए हैं और इंडोनेशिया को भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार माना जाता है। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया है। इस साझेदारी का मुख्य स्तंभ समुद्री सुरक्षा और डिफेंस और सुरक्षा सहयोग पर आधारित है। वहीं साल 2018 में पहली बार भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति में शामिल हुई थी। वहीं भारत और इंडोनेशिया हिंद महासागर के पड़ोसी हैं और दोनों पक्ष सैन्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीनी उपस्थिति और नटूना द्वीप समूह के पास चीन की अवैध गतिविधियों को देखते हुए भारत और इंडोनेशिया दोनों समुद्री सहयोग को और गहरा करने और हिंद प्रशांत में संचार के सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के साथ ये रक्षा समझौता करके मोदी ने चीन को तगड़ा झटका दे दिया है। इस समझौते की आहट से ही जिनपिंग का ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल तीनों ही विंगों में शामिल है। वायुसेना ने अपने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों में से करीब 40 को ब्रह्मोस से लैस किया है। युद्ध की स्थिति में यह मिसाइल दुश्मन के कैंप में भारी तबाही मचा सकती है। ब्रह्मोस को $30 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। इंडोनेशिया के अलावा मलेशिया भी भारत से ब्रह्मोस को लेकर सौदा करने जा रहा है। इन सारे देशों के पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का होना चीन के लिए बड़ा खतरा है। वहीं चीन की हरकतों से नाराज म्यांमार ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का मन बना लिया है। रूसी समाचार एजेंसी टॉस द्वारा 2 अगस्त 2022 को प्रकाशित जानकारी के अनुसार म्यांमार रूसी भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल्स खरीद सकता है। भारत ने एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का फैसला किया है। तो दोस्तों, भारत की मिसाइल ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा दुनिया में उसकी डिमांड को देखकर ही हो जाता है। जिस तरह से भारत चीन को घेर रहा है, उससे जिनपिंग के होश उड़ना लाजिमी है। दोस्तों, भारत के इस कदम पर आप अपनी राय जरूर दें।